ठीक है। डॉक्टर साहब ये अभी जो कोरोना का कह रहे ये थे, सबसे 20 बड़ा, मिनट ये बाद देखें, आप अगर उसी को उसी हाँ, सेंस में देखें हाँ, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सेकंड्स हो जाते हैं हम तो वजू के दौरान वजू के दौरान होते हैं और कई मरतबा करते हैं और हम तो पहले से इस पे अमल पे रहे हैं हाँ। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर वजू के बाद जब आप नमाज के लिए उस बारगाह के अंदर झुकते हैं, बहुत अच्छे, जब आप सजदे के खुसूसन सजदे की हालत में होते हैं, आपकी पूरी सर्कुलेशन पूरी बॉडी ब्लड सारी जो पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है, आपका ब्रेन उसके अंदर मैक्सिमम सर्कुलेशन होती है। तो कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि शायद रोजे की वजह से अनानियत बढ़ जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन, ये गलत है क्योंकि ये सर्कुलेशन जब जाती है तो आपके नर्व सेल जो है रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने की वजह से नर्व सेल की सेंसेस बढ़ जाती हैं, ग्रोथ हार्मोन की सेंसेस बढ़ जाती है और ये क्या होता है, ये एक बड़ा स्मूथ इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर डालते हैं। जब स्मूथ इम्पैक्ट डालते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज स्ट्रेस ले रहे होते हैं उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें बहुत बड़ी अनायत है। ये डॉक्टर साहब अमलन भी देखा है कि जब हम वुजू करके बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा रेज़ होते हैं तो वैसे भी परेशानियां जो है ना दूर हो जाती है। उसका वजह ये है क्योंकि आपका सर्कुलेशन वो जा रही है, दिमाग के सेल्स को, आपके नर्व सेल को मैक्सिमम सर्कुलेशन मैक्सिमम मिलने की वजह से बड़ा एक स्मूथ इफेक्ट, उसके वजह से जो जितनी चेंजेस आ रही हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल बढ़ जाते हैं, आपके नर्व सेल की सेंसेस बढ़ जाती हैं, आपके जो स्ट्रेस सेल्स हैं वो काम उनका सप्रेस हो जाता है, वो कम जो स्ट्रेस हार्मोन कम जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कह लें कि सर से लेके पांव तक रोजे की हालत में आपका हर जुज उससे फायदा उठाता है। बल्कि मैं तो डॉक्टर साहब ये भी समझता हूँ कि ये जो रोजा है अल्लाह करीम की, ये हमारा सालाना स्केड्यूल सेट करने का एक पैरामीटर है। बिल्कुल कि आप एक महीने में इस अंदाज में आप तरतीब रख लें। अब जब हम खाने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, अफ्तार का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे भी हमारे बदन को फायदा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप जब जंक फूड खाते हैं, जब टाइम का फॉलो नहीं करते, उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी का सिस्टम बेवक्त एक्टिवेट होता है, बेतरतीब हो रहा होता है, क्योंकि आपने 1 ग्राम के 10वां हिस्सा भी दे दिया, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेके आपकी बड़ी एक्टिव हो गया। जब आपको 14 से 12 घंटे रिलैक्सेशन उसको मिलेगी तो उसकी सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। मैं मैदे की बात करता हूँ, जैसे ही आप कोई चीज खाते हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, वो अपना पैगाम फौरन दिमाग को भेजते हैं सेंसरी सेल्स के, जो सेंसरी से फिर वो मोटर न्यूरॉन आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिव हो गए फिर रिसेप्टर सेल्स को हुक्म देता है, वो प्रोडक्शन HCl की करते हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है। रोजे की हालत में ये सारा सिस्टम आपका डंप है। बड़ा हैरानकुन आपने बात की, ये मतलब सारा दिन जो थोड़े 5 मिनट बाद चबाने की जो आदत है लोगों को कोई चीज, तो इसका मतलब है वो उसमें एक सिस्टम के सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैदे में गई, साथ आपका ब्रेन एक्टिव हो गया, वो भी एक्टिव, ठीक है, साथ उसके साथ आपका लबलबा है, साथ पड़ा हुआ है आपका जिगर है, आपकी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ठीक है, मुंह से लेके बड़ी आंत तक तमाम, फिर उसका जितना भी जब तक वो खून में हजम नहीं हो जाता, जितने सिस्टम उसको फॉलो कर रहे हैं सारे सिस्टम एक्टिव रहते हैं। सही है। तो ये आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जब रोजे की हालत में ये बड़े कंट्रोल फेज में होती हैं। सही। इसका जैसे कि आपने बताया कि जब एक तो नज़म ज़ब्त इंसान के अंदर आ जाता है, ठीक है, टाइमिंग को इंसान फॉलो करना शुरू कर देता है, तो इसके ना मतलब कि मेडिकली भी वैसे भी इंसानी जिस्म के ऊपर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें नाजरीन, आपने कितनी खूबसूरत बातें सुनी, आपका ईमान भी इन बातों से मजबूत हुआ होगा कि अल्लाह करीम ने हमें इतने अरसे पहले जो खूबसूरत दीन दिया, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ लाइफ है, वो मुकम्मल तरीन ज़ाब्ता हयात है। 1450 साल पहले मदीना तैयबा की सरजमीन पे जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था, सूमू तसीहू, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। जो जुमले आपने उस वक्त इरशाद फरमाए थे, आज की जदीद मेडिकल साइंस भी उसी की तायीद करती नजर आती है। अगर हम अपने वजूद के जाहिर को और वजूद के बातिन को पाक साफ मुनज़्ज़ा तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रोजे की तरफ आना होगा, उसके लिए हमें दीन की तरफ आना होगा और इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अपना हिस्सा बनाना होगा। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पे जो भी सवाल उभरे तो मैंने देखा
तेरे ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया जी, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे।